नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान मिशन 2030 के लिए मिले 2 करोड़ से ज्यादा सुझाव। आप भी साझा करें अपने महत्वपूर्ण विचार ताकि बढ़ सके हमारी तरक्की की रफ्तार। मुख्यमंत्री कर रहे हैं हैदराबाद में प्रवासी समुदाय और स्टेक होल्डर्स से संवाद। विजन दस्तावेज के लिए ले रहे हैं सुझाव। क्रमोन्नत 5 तहसीलों 3 उप तहसीलों में बनेंगे 62 नए विभिन्न पद। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। राजस्थान मिशन 2030 के लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। राजस्थान में प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 2030 तक 30 लाख करोड़ के ऊपर जीडीपी को ले जाने का लक्ष्य रखा है। 11.04% जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान देश में आज दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। स्टेट जीडीपी करीब 6 लाख करोड़ रुपए बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर तक 15 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। आज राजस्थान में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, निफ्ट और एफडीडीआई जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान और 92 विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं। 2030 तक राज्य सरकार का लक्ष्य विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि राजस्थान के छात्रों को सभी प्रकार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आसानी से मिल सके। राजस्थान मिशन 2030 के लिए आप भी अपने महत्वपूर्ण विचार और सुझाव साझा करें ताकि हमारी तरक्की की रफ्तार बढ़ सके। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज हैदराबाद में प्रवासी समुदाय और स्टेक होल्डर्स से संवाद कर रहे हैं। इसके माध्यम से विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, प्रवासी राजस्थानी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विद्यार्थियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। देश विदेश से विभिन्न प्रवासी राजस्थानी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। वास्तव में ये बात सही है कि आज जो पूरे मुल्क में हमारी योजना जो बनी, आप सबका आशीर्वाद है राजस्थान में, उनको हर पॉलिटिकल पार्टियों वाले अपने मैनिफेस्टो बनाते वक्त में आगे काम ले रही है। इस प्रकार से एक से बढ़ के योजना बनी। जब हिंदुस्तान में दुनिया में नहीं होगा, 2 बातें। एक तो कानून पास किया है असेंबली में, एक राइट टू हेल्थ। 2030 की बात जो है, ये नया कंसेप्ट हमने दिया है कि जब इतने काम हो गए, राता मेरा पहले ज़माने में था, कहाँ छुगे पड़ते रहते थे। हमारा जो सोच है, कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपनी बात कह सकता है। कोई राजस्थान में 30 तक आते आते ऐसी सभी मिलनी चाहिए मेडिकल की। शिक्षाविद है, वो अपनी बात कह सकता है। तो हर लोग इन्वॉल्व कर, हम लोग लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों तो अभी तक लोगों ने अपनी राय दे दी है, ऑफलाइन ऑनलाइन। और अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर दी गई कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की। क्रमोन्नत 5 तहसीलों और 3 उप तहसीलों के लिए 62 नए विभिन्न पद बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार क्रमोन्नत तहसीलों में तहसीलदार, तहसील राजस्व लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, ऑफिस कानूनगो और रिसोर्स पर्सन तथा पटवारी के 5-5, कनिष्ठ सहायक के 10 पद सहित कुल 50 पद बनाए गए हैं। इसके साथ ही क्रमोन्नत उप तहसीलों में नायब तहसीलदार, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो के 3-3 पद सहित कुल 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सैटेलाइट चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित करने की मंजूरी दी है। भीलवाड़ा के सहाड़ा पंचायत समिति सीएचसी गंगापुर अब सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। अलवर की पंचायत समिति थानागाजी के उप स्वास्थ्य केंद्र अंगारी, जयपुर की पंचायत समिति झोटवाड़ा के सीवार उप स्वास्थ्य केंद्र, सलूम्बर पंचायत समिति जयसमंद के सेमल उप स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत समिति सलूम्बर के खरका उप स्वास्थ्य केंद्र को
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसमें विभिन्न पद बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई है। चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति कपासन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के सीएचसी, जयपुर की पंचायत समिति सांभर के सीएचसी और उदयपुर की मावली पंचायत समिति के सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए 3 जादुई शब्दों से भरा ये संदेश। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। होगी सबकी तरक्की, अब ना कोई कमी, गहलोत ने सबकी बाँ फड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत बढ़त की राह चुनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, हो जी हो जी हो जी। राज्य सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में नए बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी के बाद बूंदी के रायथल, करौली के गुड़दह और कोटा के लुहावत में बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे। हर छात्रावास में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत शिक्षा की 8वीं कक्षा प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर पहले नंबर पर रहने वाली छात्राओं को 8 संवर्गों में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और बीपीएल तथा निशक्त वर्ग की छात्राओं को दिए जाते हैं। इन विजेता छात्राओं को 8वीं कक्षा के लिए 40,000 रुपए, 10वीं कक्षा की विजेता छात्राओं को 75,000 रुपए और 12वीं कक्षा की विजेता छात्राओं को 1 लाख रुपए तथा स्कूटी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको स्वस्थ, सुखी और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। आज विश्वकर्मा जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, शिल्प कला कौशल के सर्वोच्च प्रणेता भगवान विश्वकर्मा को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। भगवान विश्वकर्मा सभी के जीवन को सुख, संपदा, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद जिले को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सलोदा और गांव गुणा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने विकास कार्यों से आम लोगों को मिलने वाले फायदों की चर्चा की और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर इलाके की समस्याओं को भी जाना और समाधान के निर्देश दिए। गहलोत सरकार की 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की मुहिम के तहत बाड़मेर गवर्नमेंट कॉलेज में मेगा जॉब फेयर लगाया गया। इसमें 7 सेक्टर्स की कंपनियों ने 16,000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए युवाओं का इंटरव्यू लिया। मेले में 4,000 युवाओं को रोजगार मिला और उन्हें हाथों हाथ नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जॉब फेयर का आयोजन कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग ने किया। और अब बात श्री गंगानगर के सखी वन स्टॉप सेंटर की, जिसने मोनिका को अपने परिजनों से मिलवाया। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से राजकीय चिकित्सालय परिसर में चलाया जा रहा है सखी वन स्टॉप सेंटर। इसके जरिए मोनिका को अपने परिजनों से मिलने का मौका मिला। मोनिका तकरीबन 3-4 साल पहले काम के सिलसिले में मथुरा से राजस्थान आई थी। बाद में घर वालों से संपर्क टूट जाने की वजह से वो वापस मथुरा नहीं जा सकी। पिछले दिनों पहुंची सखी वन स्टॉप सेंटर और जाकर वहां अपनी पीड़ा साझा की तो कार्मिकों ने उसके परिजनों से संपर्क किया और पिछले दिनों परिजन श्री गंगानगर पहुंचे और मोनिका को अपने साथ मथुरा ले गए। इतने लंबे अरसे बाद परिजनों से मिलकर मोनिका बहुत खुश हुई और परिजनों के भी खुशी के आंसू छलक पड़े। परिजनों ने श्री गंगानगर के सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का भी आभार जताया है।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।